अच्छा जी, आज का जो लेक्चर इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। आपको पता होगा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर आपको समझा दिए सारे लेक्चर्स के अंदर, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आपका इंटरनल स्ट्रक्चर, जब एक आपके पास एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर डेवलप होता है मार्केट के अंदर, तो उसके अंदर एक छोटा छोटा स्ट्रक्चर आपको नजर आता होगा जिसको आप इंटरनल स्ट्रक्चर कहते हो, ठीक है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर को कभी भी आपने एक्सटर्नल नहीं लेना, इंटरनल की आइडेंटिफिकेशन करके आपने एक्सटर्नल को ट्रेड करना होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल कि या के पास एक स्ट्रक्चर था, ठीक है, कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से आपके पास एक स्ट्रक्चर था, ठीक है। अब जैसे कि इसका मेजर हाई हमारे पास क्या था, वो ये था, और मेजर लो हमारे पास क्या था, वो ये था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास मेजर हाई क्या था, वो ये था, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। हमारे पास मेजर लो क्या था, वो ये था। अब इसके स्ट्रक्चर के अंदर, अब ये पीछे आपको कुछ इस तरह छोटा छोटा स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, ठीक है। ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर जो छोटे मोटे स्विंग्स आते हैं, ठीक है, जो छोटा मोटा पुल बैक आता है मार्केट का, करेक्शंस आती है, वो आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। आपने इसको आइडेंटिफाई करते हुए एक्सटर्नल को ट्रेड करना होता है, और आपकी जो ज्यादातर एंट्रीज होती हैं वो इंटरनल के अकॉर्डिंग ही बनती हैं, ठीक है। इंटरनल का आपको समझ होना बहुत ज्यादा जरूरी है मार्केट स्ट्रक्चर के लिए, तभी जाके आपको समझ आएगी कि इंटरनल को किस तरह ट्रेड करना है, एक्सटर्नल को किस तरह ट्रेड करना है। अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर को एक्सटर्नल स्ट्रक्चर समझ के ट्रेड करोगे तो बिजली आपके एसएल हिट होंगे, ठीक है। आप जरा चलते हैं चार्ट के ऊपर ही आज का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सीएडी जेपीवाई के ऊपर ही करा दूं। अच्छा जी, ये हमारे पास लास्ट लो, ठीक है। ये आ गया हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। ये अब उसके बाद ये हमारे पास क्या आ गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसकी इंड्यूसमेंट कहां पे हुई, वो ये हुई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लो कौन सा कंफर्म हुआ था, वो ये। थोड़ी सी किस्म की आप समझ लो आपके पास बैक टेस्टिंग टाइप होगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। ये आपके पास एक हमारे पास लो कंफर्म हुआ था, ठीक है। ये लास्ट लो मैं कह देता हूं। उसके बाद हमारे पास लास्ट आई कहां पे था, वो ये था जिसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया हमारे पास, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसका लास्ट पुल बैक अब हमें फाइंड करना है, वो कहां पे था। ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया, इसकी लेफ्ट साइड पे इसका पुल बैक कहां पे था, वो ये था। हमारे पास लास्ट लो एक ये था जिसको मार्केट ने अगेन नहीं लिया, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने इसके ऊपर एक अगेन लो क्रिएट किया जो ये था आपके पास, ठीक है। लास्ट लो आपके पास फॉर पुल बैक, ओके हो गया। हमारे पास ना ये लो कंफर्म हुआ है, अब हमारे पास अगर अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया ये, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये अगेन हाई लगाया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया, इसका पुल बैक कहां पे था, वो ये था जिसकी मार्केट ने फिलहाल कोई इंड्यूसमेंट नहीं दी, ठीक है। अब आपके पास एक माइनर सा आया है, ये एक लास्ट आपके पास पुल बैक है, ये माइनर सा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है आपके पास, ठीक है। इसको आपने इतनी खास वैल्यू नहीं देनी, आपका एसएल हिट हो सकते हैं जब तक आपकी अच्छी ग्रिप ना हो। तो उसके बाद इसका लास्ट पुल बैक आपके पास ये था जिसको मार्केट ने ये इंड्यूस किया है, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक लास्ट हाई कौन सा कंफर्म हुआ है, वो ये आपके पास एक मेजर हाई था, ठीक है। ये फॉर एग्जाम्पल ये मेजर हाई था हमारे पास जिसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया, ठीक है। अब इसकी मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली हुई थी, और इंड्यूसमेंट लेके अब ये आपके पास एक लास्ट लो था मार्केट के अंदर, ठीक है।
तो इसका जो आया ब्रेक ऑफ आया, जो नीचे की तरफ ब्रेकआउट किया मार्केट ने, तो वो क्या आप इसको चेंज ऑफ करेक्टर कंसीडर कर सकते थे? कोई मुझे बता सकते है? इसका जो ब्रेकआउट आया वो ऑलमोस्ट आप कह लो कि विक के साथ ही है, ठीक है, इसकी बॉडी ना होने के बराबर है, ठीक है। तो ये आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर नहीं है। ओके, तो आपके पास जो एक लास्ट वैलिड पुल बैक था वो ये था, जो प्रॉपर लो था मार्केट का, ठीक है, ये जिसको मार्केट ने अगेन लिया भी है, ठीक है। ये आपके पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया, मार्केट ने इसकी इंड्यूसमेंट की, मार्केट ने इस लो को आपके पास कंफर्म कर दिया। ओके, ये इंड्यूसमेंट लेके मार्केट ने ये लो आपको कंफर्म कर दिया फॉर मेजर लो। अब इसके अंदर ये एक सारा स्ट्रक्चर थोड़ा सा डेवलप हुआ है, ठीक है। इसको अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर लेके चलता हूँ, M15 के ऊपर फॉर एग्जांपल, तो वहां चल के थोड़ा सा देखते हैं। ये अब एक आपके पास ना लास्ट था स्ट्रक्चर था, ठीक है, ये देखें। अब आपके पास क्या था, मेजर स्ट्रक्चर कौन सा था, बाय का, ठीक है। आपके पास एक लास्ट वैलिड लो कौन सा था, वो ये था, ठीक है। ये आपके पास एक लास्ट वैलिड लो था आपके पास मार्केट का, ठीक है। अब जरा इधर आके इसको थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि देखें ये मार्केट जा रही थी अब इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे जब मार्केट ने स्ट्रक्चर अपना लास्ट लो मार्केट ने जैसे कि ये प्लेस किया, ठीक है, इसको फिर ब्रेकआउट किया चेंज ऑफ करेक्टर के लिए, तो ये आपके पास एक लास्ट चेंज ऑफ करेक्टर आया, ठीक है। अब ये इंटरनल स्ट्रक्चर है आपके पास, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट लो आपका कहाँ पे लगा, वो ये लगा जिसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया आपके पास। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे इंड्यूसमेंट को नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है वो क्या होती है और कैसे आइडेंटिफाई करना होता है। अब जब आपके पास ये आया, ठीक है, फिर लास्ट लो आपके पास ये लगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, ये आपके पास अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया, ठीक है। जब ये आया फिर आपके पास लास्ट लो कहाँ पे लगा, वो ये लगा फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये जिसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया आपके पास। ओके, अब जब आपके पास ये लास्ट लो लगा, जब मार्केट अपने लास्ट लो के पास आ गई एक्सटर्नल स्ट्रक्चर वाले, ठीक है, अब यहां पे आपने देखना है कि मार्केट इसको ब्रेकआउट कर रही है कि नहीं। अब ये आपके पास एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था, इसको मार्केट आपको पता था कि ब्रेकआउट नहीं कर सकती, ठीक है। तो जब आपने यहां पे आपके इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर आपने आके यहां पे बाय की एंट्रीज फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब जैसा कि लास्ट लो आपके पास ये था, ठीक है, उसके बाद आपका जो लास्ट हाई था एक ये था, ठीक है, जिसको मार्केट ने ब्रेक किया था। ओके, जब मार्केट ने ये ब्रेक किया और ब्रेक करके अगेन नेक्स्ट फोर्ड मार्केट ने ये एक हाई लगाया, ठीक है, जो आपके पास एक लास्ट हाई मार्केट ने इधर भी प्लेस किया था। अब यहां पे मार्केट ने थोड़ा सा आपको कंफ्यूज किया हुआ है, ठीक है। अब यहां पे थोड़ी सा चीज को अंडरस्टैंड करना है। ये आपके पास एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का लास्ट लो था, ठीक है। अब इसको अगर मार्केट ब्रेक करती तो आपके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का चेंज ऑफ करेक्टर आ जाता। अब आपको ये पता था कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मार्केट बाय में है, तो लिहाजा आपने बाइंग करनी है, ठीक है। अब अगर आप इस तरह इंटरनल को वैल्यू देते हुए आते तो ऑब्वियसली आपके सेल हिट होते, ठीक है, क्योंकि इंटरनल बेशक सेलिंग का था, लेकिन आपने एक्सटर्नल को वैल्यू देते हुए अपनी ट्रेड पकड़नी थी, ठीक है। तो अब जब आपके पास ये सेटअप आ गया, अब आपने क्या किया, ये आपके पास एक लास्ट लो था, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये, अब इसका ब्रेकआउट जो है वो आपके पास जिस टाइम फ्रेम का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है उसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ करेक्टर उसी टाइम फ्रेम के ऊपर आना चाहिए, ठीक है। अब जैसे आपके पास ये एक लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया, ठीक है, उसके बाद आपका एक लास्ट लो ये लगा। जब ये एक लास्ट लो लगा, इसकी इंड्यूसमेंट थी मार्केट ने, ये इसकी इंड्यूसमेंट ली, ठीक है, ये मार्केट ने इसकी इंड्यूसमेंट लेके ये आपके पास एक हाई मार्केट ने कंफर्म किया, ठीक है, और ये एक मार्केट ने अपना एक लो कंफर्म किया। जब मार्केट ने इसकी इंड्यूसमेंट ली, मार्केट ने इसका लो को कंफर्म किया,
मार्केट ने अगेन इसके लो को यहाँ पे ब्रेक किया। अब जब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के पास आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा इंटरनल का, तो वहां पे चार्ट बड़ा कंफ्यूजिंग सा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे मार्केट अक्सर अपना ट्रैप क्रिएट करती है ताकि ट्रेडर को फंसाने के लिए वो फंसे और उनके स्टॉप लॉस हिट हो। ठीक है, तो इस जगह को आपने थोड़ा सा आइडेंटिफाई करके चलना है प्रॉपरली, नॉलेज के साथ और समझ के चलना है। ठीक है, अब आपको ये तो पता था ना कि एक्सटर्नल का अगर ब्रेकआउट आ गया तो चेंज ऑफ करेक्टर का साइन प्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे आपके पास एक लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया जो इसका मार्केट ने एक लास्ट इंटरनल के अंदर, अगर इसको मैं देखूं तो इसका लो ये था। अब अगर मार्केट ने इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना था तो इस लो को ब्रेकआउट करना चाहिए था, ऐसा ही है। ठीक है, अब इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मार्केट ने अपना एक लास्ट पुल बैक कहां पे लिया? मार्केट का पुल बैक कहां पे है? वो आपके पास मार्केट का एक लास्ट पुल बैक ऑलमोस्ट ये भी है। ठीक है, जिसको मार्केट ने कंफर्म किया आपको, ये जो ये कैंडल थी ना, ये मार्केट ने जब अपना एक पुल बैक कंफर्म किया। अब यहां पे आपने कंफर्मेशन करते हुए अपने बाय की एंट्री फाइंड करनी है। अब जब अपने बाय की एंट्री फाइंड करोगे तो उसका जो आपने टारगेट सेट करना है वो नेक्स्ट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट सेट करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि मैं कहता हूं कि ये मेरे पास एक लास्ट मार्केट ने यहां पे बाय की इंडिकेशन बिल्ड अप की, ये ठीक है, ये अब यहां पे मैंने अपना टारगेट सेट करना था क्या? मैंने यहां से बाय की तरफ इंटर होना था क्योंकि ये एक्सटर्नल का लो था। इसको तो मार्केट अभी फिलहाल ब्रेकआउट का कोई साइन ही नहीं था, सारे बाय साइड के इंडिकेशन मार्केट ने यहां पे बिल्ड अप की हुई थी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये, अब एक तो एक तरीका आपके पास यह है कि आप यहां से पिछला प्रीवियस देखते हुए आप मार्केट को जो है आपके पास किसी ट्रेड की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करके आप ट्रेड प्ले कर दो। अगर ये नहीं है तो फिर जहां पे आपके पास मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर दिया इसके पास अगेन बाय साइड का जो ये दिया आपके पास, ठीक है, फिर आपने उसके नीचे के एरिया के अंदर अपना कोई फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक एफजी को फाइंड करना है, फर्स्ट वाला। ठीक है, जो कि अगर मैं देखूं जब मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर दिया तो मेरे पास एक फर्स्ट ओबी जो था वो मार्केट का ऑलमोस्ट ये था। ठीक है, ये अब मैंने यहां से एंटर होना था मार्केट के अंदर। ठीक है, मैंने यहां से अपनी बाय की ट्रेड एंटर की एफजी से, फिर वैल्यू गया। ठीक है, ये मैंने अपना अलर्ट को ये रख दिया। अब मैंने बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जाना है। ठीक है, जिसके ऊपर मैं स्ट्रक्चर मार्क कर रहा था, मैं उस टाइम फ्रेम के ऊपर जाऊंगा और मैंने अपना टारगेट क्या करना है, जो मार्केट का नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था उसको लास्ट जो हाई था मार्केट का मैंने वो टारगेट करना है। ठीक है, जब मैंने वो टारगेट किया तो टीपी हिट हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद लास्ट है ये कंफर्म हुआ आपके पास और अगेन एक हाई ये आया मार्केट का जो मार्केट ने यहां पे जाके इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ठीक है, अगर तो ये विक के साथ हो रहा है तो फिर ये आपके पास लिक्विडिटी स्वीप का काम करेगा। ठीक है, तो अब आपके पास ये अगेन एक्सटर्नल का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया। ठीक है, अब इसका लास्ट लो आपके पास कहां पे है, वो ये है। ठीक है, उसके बाद इसको मार्केट ने इंड्यूसमेंट नहीं ली, उसके बाद लास्ट आपका एक लो कहां पे मार्केट ने लिया, ये। ठीक है, आपके पास एक लास्ट लो क्या था मार्केट का, ये था। ठीक है, अब ये मैं इंड्यूसमेंट के लिए फिलहाल मार्क कर रहा हूं। अब लास्ट आई मार्केट का, इसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहां पे आया मार्केट का, यहां पे आया। ठीक है, जो वैलिड था। अब वैलिड जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया तो इसका मार्केट ने लास्ट पुल बैक आपके पास इस एरिया से लेफ्ट साइड देखे तो हमारे पास कहां पे है, वो ये है ऑलमोस्ट। ठीक है, ये वाली जो लास्ट हमारे पास लो था। अब इस लो को ना मार्केट ने, अब यहां पे आप इस लो को चेंज ऑफ करेक्टर के लिए वैलिड आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे क्योंकि ये आपके पास मार्केट ने इंड्यूसमेंट लेके मार्केट ने अपना न्यू हाई कंफर्म किया है कि ये आपके पास एक न्यू हाई कंफर्म हो चुका है नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, और आपका जो भी टिल लास्ट जो वैलिड लो था जिसको मार्केट ने प्रॉपर इंड्यूस किया हुआ था वो टिल आपके पास अगेन यही है। ठीक है, जहां से आपने अपनी एंट्री प्लेस की थी, फॉर एग्जांपल ये। ठीक है, अब जब मार्केट ने इसका ब्रेकआउट किया, ठीक है, अब ये देखिएगा, अब ये एक लास्ट लो जो मैंने लगाया हुआ था, ठीक है, वो तो हमारा एंट्री एरिया था ना। लास्ट हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर के लिए वैलिड साइन कौन सा था, एक्सटर्नल के अंदर लास्ट लो जो हमारे पास वैलिड पड़ा हुआ था इंड्यूसमेंट वाला,
वो ये था। ठीक है, अब जब मार्केट ने सारे एरिया को इंड्यूसमेंट करके अपनी एंट्रीज फाइंड की, ठीक है, अब देखें यहां पे अब कुछ एक्सटर्नल वाले भी यहां पे अपनी एंट्री प्लेस करेंगे, क्योंकि जो एक्सटर्नल वाले थे वो ऑब्वियसली वेट कर रहे थे कि मार्केट जहां पे अंदर एंटर हो। ठीक है, और स्मार्ट मनी है चाहे ऐसी टी है, उसके अंदर ट्रैप ऑलरेडी है। ठीक है, ट्रैप एसएल हिटिंग एसएल हंट होते हैं आपके। तो अब यहां पे जब मार्केट ने रीच किया, ठीक है, जो आपके पास एक लास्ट लो था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया। अब ब्रेक करके चेंज ऑफ करेक्टर का साइन प्रेजेंट किया, लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं दिया मार्केट ने, यानी कि मार्केट ने अपना चेंज ऑफ करेक्टर किया ही नहीं। ठीक है, मार्केट ने जस्ट एक लिक्विडिटी स्वीप की लास्ट लो की, और आगे अगर आप चल के देखें, मैं यहां से इसको थोड़ा रिमूव करता हूं, मैं आपको दिखा देता हूं कि मार्केट यहां से बाय क्यों गई। अगर मैं देखूं तो मेरे पास ये एक सारा एरिया जो था लास्ट मार्केट बाय साइड का बना के गई हुई थी। ठीक है, ये जो लास्ट लो के पास बना के गई हुई थी, ये सारा एरिया जो जोन है, तो इसके अंदर जब भी मार्केट ने ट्रैप करना था तो मार्केट ने क्या करना था, अपने एसएल और सॉरी टेक प्रॉफिट को एसएल हंट करने थे और टेक प्रॉफिट की तरफ मार्केट ने जाना था। अभी टिल आपके पास एक्सटर्नल के अंदर मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया था। ठीक है, अब यहां भी मार्केट ने पहले ना ट्रैप सेट किए, क्योंकि मैंने आपको कल भी कहा था कि मार्केट जब इंड्यूसमेंट करती है तो उसके बाद फिर मार्केट अपना एक ट्रैप सेट करती है। ठीक है, तो ये मैं एक इंड्यूसमेंट जरा प्रेजेंट कर देता हूं। अब जब मार्केट अपना ट्रैप सेट करती है तो लास्ट जैसे अगर आप देखें कि मार्केट ने इसको एज अ सपोर्ट जोन सेट किया। ठीक है, इसको अगर मैं मार्क कर दूं थोड़ा सा तो आपको ट्रैप समझाने के लिए मार्केट का, ये मार्केट ने आपके पास एक सपोर्ट जोन क्रिएट की थी कि यहां से बायर एंटर हो। तो ये देखिए यहां से जैसे ही बायर की एंटर हुई मार्केट कुछ ऊपर भी गई। ठीक है, जब ऊपर गई जैसे ही बायर एंटर हुआ तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके अगेन उनके एसएल लेने नीचे आ गई। ठीक है, अब जिनको एसएमसी का पता था, मार्केट स्ट्रक्चर का पता था, एडवांस और नॉलेज था, उनको पता था ये लास्ट लो पड़ा हुआ है, मार्केट इस तक इंड्यूसमेंट करने लाजमी आ सकती है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है मार्केट लास्ट लो तक आपकी अक्सर आती होती है, क्योंकि इसके बाद ये जो एक इंड्यूसमेंट के बाद मार्केट ने लो क्रिएट किया, इसके बाद मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो नहीं किया, तो लास्ट लो आपके पास ये था, तो आपको ये पता था कि मार्केट जहां तक इंड्यूसमेंट करने आ सकती है। ठीक है, तो आपने सेल साइड की तरफ नहीं फंसना था, यहां से आपने फिर अगेन बाय की एंट्री प्ले करनी थी। ठीक है, ये आपके पास एक बाइंग एरिया था, जैसे कि अपना एसएल थोड़ा सा इसे नीचे रख दिया, और अब आपने अपना टीपी क्या रखना था, इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का जो लास्ट आपके पास हाई वैलिड हुआ था इसको आपने टारगेट करना था। ठीक है, ये भी ऑलमोस्ट आपका टीपी हिट बना। उसके बाद मार्केट ने अगेन एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया आपको। ठीक है, यहां पे जाके ये मार्केट ने अगेन आपको एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया यहां पे। ठीक है, और इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद अगेन इसके पीछे मार्केट ने कोई अपनी इंड्यूसमेंट नहीं छोड़ी यहां पे। ठीक है, कोई भी इंड्यूसमेंट नहीं छोड़ी। अगर आप कैंडलस्टिक इंड्यूसमेंट की तरफ जाएंगे तो बेसिकली कुछ इंड्यूसमेंट है यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको भी टच नहीं दूंगा फिलहाल, वो इंशाल्लाह फर्दर मैं वीडियोस के अंदर आपको बता दूंगा वो क्या होती है, किस तरह से होती है। अभी हम पुल बैक वाली प्रॉपर इंड्यूसमेंट को ही स्टडी करेंगे। तो जो एक लास्ट लो मार्केट ने, ये आप मार्केट ने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। ठीक है, और मार्केट का जो लास्ट आपके पास स्टिल वैलिड लो है इस टाइम, वो कौन सा है, वो ये है चेंज ऑफ करेक्टर के लिए। ठीक है, एक्सटर्नल के अंदर अब आपके पास वैलिड लो ये पड़ा हुआ है। ठीक है, अब आपके पास ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया, उसके बाद अगेन मार्केट ने एक न्यू हाई बिल्डअप किया। अभी तक मार्केट ने इस हाई को ब्रेक नहीं किया। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस हाई के लो की तरफ जाऊं तो ये आपके पास एक लो था जिसको मार्केट ने थोड़ा सा इंड्यूस किया है, वो इंड्यूसमेंट तो हुई है। ठीक है, लेकिन हमारे पास ब्रेक का स्ट्रक्चर तब भी कंफर्म होगा जब इसका बॉडी के साथ ब्रेकआउट होगा। अगर इसका बॉडी के साथ ब्रेकआउट होता है तो हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर ये एरिया बन जाएगा। ठीक है, मार्केट का जो ब्रेकआउट होगा, तो अब हमारे पास ये एक सामने आपको एक स्ट्रक्चर चल रहा होगा। अब इसके अंदर आपके पास एक इंटरनल स्ट्रक्चर है, आपके सामने एक छोटे मोटे स्विंग्स हैं। मैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाता हूं अगर, तो आपको नजर आएगा, ये देखें आप कितना बड़ा स्ट्रक्चर है आपके पास फिलहाल। ठीक है, अब यहां पे आपके पास फुली इंटरनल स्ट्रक्चर चल रहा है अंदर। अब इसके अंदर जितना भी स्ट्रक्चर है वो आपके पास इंटरनल है। ठीक है, ये सारा अब आपने इसको जस्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करना है। अब जो आपने ट्रेड करनी है वो कैसे करनी है कि जब मार्केट अपने इस लास्ट लो के पास आएगी तो आप बाय की तरफ जा सकते हो, या मार्केट इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे उसके बाद कोई बाय के सिग्नल प्रेजेंट करे तो आप बाय की तरफ जा सकते हो। ठीक है, और आप सबको ये समझ आया होगा। किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का कोई किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कर सकता है।
बाकी इंशाल्लाह कल आपको ऑर्डर ब्लॉक जी जी। F15 के ऊपर मैंने कोई लगा ही नहीं, मैंने इसको रिमूव कर दिया ट्राइंग को। मैं फिर गैन लगा देता हूँ। ये वाला, ये मैंने कहा है कि मार्केट ने इस हाई की रिड्यूसमेंट ली है फिलहाल, लेकिन ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको मार्केट ने कंफर्म नहीं किया, ठीक है। तो ना ये भी आपके पास ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, इंड्यूसमेंट आपके पास वैलिड है। अगर मार्केट इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देती है बॉडी के साथ, तो फिर जो आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर या एमएसएस के लिए जो वैलिड लो होगा वो ये बन जाएगा, ठीक है। मैं, हर किसी का अपना मेथड है, ठीक है। कुछ हैं जो विक टू विक को वैलिड कहते हैं, लेकिन मैं नहीं कहता इस चीज को। मैं कहता हूं बॉडी के साथ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ करेक्टर होना चाहिए, और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर बॉडी के साथ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना कंपलसरी है, बात याद रखिएगा, ठीक है। विक टू बॉडी हो सकता है, विक टू विक नहीं हो सकता। जब तक बॉडी के साथ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता, वेट करो। अब जब मार्केट एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी, लेट्स सपोज, चले मैं एक और बताता हूं, जब मार्केट एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी यहां पे, तो अब आपके पास क्या होगा कि मार्केट एक न्यू लो लगाने नीचे आएगी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बाद लो लगाएगी। अब लो आपके पास एक लास्ट पॉसिबिलिटीज कहां तक हो सकती हैं, जब लास्ट आपके पास बाइंग साइन कहां तक पड़ा हुआ है, वो आपके पास ये पड़ा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। आप यहां से फिर अगेन बाई की तरफ जा सकते हो, लेकिन ये थोड़ा स्कैल्पिंग टाइम होता है, थोड़ा रिस्की होगा, आपके एसएल भी लगेंगे, आपके टीपी भी लगेंगे, ठीक है। आप इधर स्ट्रक्चर के साथ रहते हुए अपनी बाइंग सेलिंग दोनों कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ा सा M15 के ऊपर जाके ना अगेंस्ट थोड़ा सा इसको मैं समझाता किसी और पेयर पे। यहाँ पे कोई उस तरह की कैंडल्स नहीं है, आपको मसला आएगा, किसी और चार्ट पे चलते हैं। हाँ, अब ये देखिएगा, फॉर एग्जांपल मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, यहां से, ठीक है। लेट्स पोज करके कर रहा हूं फिलहाल। ये मैं कहता हूं कि लास्ट मेरे पास चेंज ऑफ करेक्टर है, ठीक है, और ये मेरे पास अगेन एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये अब इधर छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर आपने देखना है कि आप कैसे स्ट्रक्चर को मार करके अपनी एंट्री फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ये आपके पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया, इसकी मार्केट ने इंड्यूसमेंट कहां पे ली, ये आपने मार्केट ने आपको इंड्यूसमेंट ली, ठीक है, और ये मार्केट ने आपको एक हाई कंफर्म किया फॉर अगेन चेंज ऑफ करेक्टर, ऐसा ही है, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने अगेन एक लो प्रेजेंट किया, ये, ठीक है, जो आपके पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया, ठीक है। इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मार्केट ने एक पुल बैक आपके पास कहां पे लिया। अब जो ये पुल बैक आया आपके सामने, ये, ठीक है। अब अगर हम देखें तो ये एक कैंडल का हाई है, ठीक है, और ये एक कैंडल का लो है। अब मार्केट ने नीचे की तरफ से लो को स्वीप किया, लेकिन हाई को स्वीप नहीं किया, तो ये हमारे पास पुल बैक क्या है, इनवैलिड है, ठीक है। हमारे पास पुल बैक वैलिड नहीं है, तो लिहाजा हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर के लिए जो वैलिड हाई है वो फिलहाल ये है, ठीक है। और नेक्स्ट मार्केट ने अगेन एक लो प्रेजेंट किया, ये, ठीक है, ये। अब ये M15 के ऊपर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में मार्क कर रहा हूं, ठीक है। अब ये आपके पास एक लास्ट मेजर लो था मार्केट का, ये आपके पास, अब मार्केट ने अगेन इसका भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं दिया। अब इसके अंदर मार्केट ने जितना भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया आपके पास, ये जितना भी स्ट्रक्चर चल रहा है, ये सब इंटरनल है,
ठीक है, ये एक्सटर्नल नहीं है। एक्सटर्नल के लिए आपका मेजर हाई एंड लो का ब्रेक होना जरूरी है। अब जब तक ये वाला हाई आपके पास ब्रेक नहीं होता, आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर नहीं आ सकता, और जब तक आपके पास ये लो ब्रेक नहीं होता, आपके पास सेल ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं आ सकता। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि जब मार्केट इस हाई को रीच करे या इसके एरियाज के ऊपर जाए तो आपने अपनी सेल की एंट्रीज फाइंड करनी है। ठीक है, आपने सेल के साथ रहना है। अब ये देखें, आपको बड़ा स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, ये स्ट्रक्चर तो बिल्डअप हुआ, ये सब इंटरनल है। ठीक है, और यहां पे जाके ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया हमारे पास। अब यहां पे जाके हमने सेलिंग करनी थी, वो क्यों करनी थी? इस एरिया के पास आपके पास एक सेलिंग पॉइंट क्या था? आपके पास ये सारा एक जोन सेलिंग जोन था। ठीक है, ये सारा जोन आपके पास एक सेलिंग जोन था, फेयर वैल्यू गैप। ओके, अब आपको पता था कि मार्केट सेल के ट्रेंड में है तो हमें सेल के साथ ही रहना है। ठीक है, तो आपके पास ये एक लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया। ठीक है, अब इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर अगर देखा जाए तो लास्ट आपके पास इधर मार्केट की कोई इंड्यूसमेंट है, ये एक इंपल्सिव मूव का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया। यहाँ पे हमारे पास फिलहाल कोई इंड्यूसमेंट नहीं है। ठीक है, और अभी तक आपके पास जो वैलिड हाई है चेंज ऑफ करेक्टर के लिए वो यही है। ठीक है, ये वाला। अब यहां पे आप अगर देखो कि आपके पास ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया, उसके बाद आपके पास एक लास्ट ये लो मार्केट ने लगाया था। ठीक है, ये वाला। तो अब इस लो के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास जो एक लास्ट बाय का हाई था, लास्ट हाई, ठीक है, जिसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया था वो ये आया था। ठीक है, अब मैं जरा इंटरनल के अंदर शिफ्ट हो गया हूं, ये एक्सटर्नल का मेजर लो है आपके पास। ठीक है, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए। अब जब ये आपके पास आ गया, ठीक है, अब आपने यहां पे क्या देखना था? ये आपके पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया फॉर एग्जांपल। ठीक है, चलो इसको मैं चेंज ऑफ करेक्टर कहता हूं। इंटरनल के अंदर आपका अगेन बाय का चेंज ऑफ करेक्टर आया। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया ये। ठीक है, ये आपके पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया। लास्ट कैंडल आपकी रेड कैंडल ये थी जिसको इंड्यूसमेंट ऑलमोस्ट मार्केट ने ये ली है। ठीक है, ये इंड्यूसमेंट आपकी ऑलमोस्ट हुई है यहां पे। अब ये इंटरनल है। ओके, अब आपके पास अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया। इसका लास्ट लो मार्केट का कहां पे था पुल बैक के लिए, इंड्यूसमेंट के लिए? वो ये था जो मार्केट ने नहीं लिया। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक अगेन मार्केट ने हाई प्रेजेंट किया, ये जिसको मार्केट ने ब्रेक किया। ठीक है, ब्रेक करके मार्केट ने एक लास्ट आपके पास लो कहां पे वैलिड किया? वो ये किया जो मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट ली इसकी। ठीक है, इंड्यूसमेंट लेके मार्केट नीचे आ गई। और मैंने पहले भी कहा था कि जब मार्केट को इंड्यूसमेंट करती है तो मार्केट अगेन अपना कोई साइन छोड़ के जाती है और मार्केट उस तक आती है। ठीक है, तो मार्केट ये नीचे एक साइन छोड़ के गई थी जिसके अंदर मार्केट ने टैप किया था। तो मार्केट ने इंड्यूसमेंट लेके ये आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर एक हाई को कंफर्म किया। ठीक है, हाई को कंफर्म करके ये आपके पास एक लास्ट जी क्या डीपली बताऊं? कौन सी विक को? इस वाले विक को ब्रेक नहीं किया, अब ये कह रहे हो? ठीक है, आपके पास लास्ट ग्रीन कैंडल क्या थी जिसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया था? ये। उसके बाद मार्केट ने एक प्रॉपर पुल बैक लिया, इस कैंडल को यहां तक ऑब्जर्व किया। ठीक है, उसके बाद लास्ट एक कैंडल आपके पास ये थी। ठीक है, जिसको मार्केट ने यहां पे ब्रेक किया हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने यहां से एक माइनर सी रिड्यूसमेंट ली है। ठीक है, ये एक माइनर रिड्यूसमेंट है, प्रॉपरली रिड्यूसमेंट नहीं। ठीक है, जो प्रॉपर रिड्यूसमेंट है वो आपके पास ये। ओके, उसके बाद मार्केट ने आपको ये एक लो कंफर्म किया था। ठीक है, उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट को, यहां मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया आपको। ओके, उसके बाद यहां पे आपके पास एक मार्केट का लास्ट पुल बैक कहां पे था? लास्ट पुल बैक आपका मार्केट का ये था, ये वाला। ठीक है, ये जिसको मार्केट ने यहां पे इंड्यूस किया। ओके, उसके बाद ये इंड्यूस करके मार्केट ने एक आपके पास लो ये कंफर्म किया।
ठीक है, आपके पास अगेन जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया, लास्ट जो हाई आया, जो लास्ट हाई था वो क्या था, वो ये था जिसका मार्केट ने आपको यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है। ठीक है, ये मार्केट ने आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया और मार्केट का एक वैलिड पुल बैक आपका कहां पे आया, वो ये आया, एक लास्ट ये था। ठीक है, उसके पहले फिर एक लास्ट एक पुल बैक आपके पास ये था। अब ये प्रॉपर पुल बैक नहीं था, ठीक है, तो इसको आप पुल बैक नहीं ले सकते थे क्योंकि ये वाली कैंडल मार्केट कवर करती है, अगर तो पुल बैक आपके पास वैलिड होता। ठीक है, अब अगर इंटरनल का ब्रेक चेंज ऑफ करेक्टर के लिए आपके पास जो वैलिड लो है वो ये है। अब आपने अगेन एक न्यू हाई मार्केट ने बिल्डअप किया जिसका मार्केट ने ये ब्रेकआउट किया। ठीक है, अब मार्केट ने इसको भी इंड्यूस नहीं किया। ठीक है, अब मार्केट ने यहां पे आपके पास सीधा जाके एक्सटर्नल करेक्टर का चेंज ऑफ करेक्टर दे दिया इस एरिया के ऊपर। ठीक है, ये जो आपके पास एक लास्ट मेजर हाई था। अब इसका जब मार्केट ने फिलहाल चेंज ऑफ करेक्टर दिया, मार्केट को इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देना चाहिए। ठीक है, अब ये जितना भी ट्रेंड था आपके पास ये इंटरनल था। ठीक है, अब यहां पे मार्केट ने सीधा जाके आपके पास एक्सटर्नल का चेंज ऑफ करेक्टर आपको ब्रेक चेंज ऑफ करेक्टर दिया है। तो अब जब तक मार्केट इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्रॉपरली नहीं कर देती तो आपके पास फिलहाल ये भी कोई चेंज ऑफ करेक्टर उस तरह से वैलिड कंसीडर नहीं किया जाएगा। आप फिलहाल सेल की ट्रेड की तरफ भी नहीं आ सकते, ना ही बाय की तरफ जा सकते, आप वेट करोगे। ठीक है, जो आपके पास प्रॉपर ट्रेड मिली थी आपको वो ये इस एरिया के अंदर मिली थी। अब अगर मार्केट एक्सटर्नल का चेंज ऑफ करेक्टर अगेन करती है तो वो यहां पे जाके करेगी। ठीक है, इसके अंदर अगेन मार्केट जितना भी स्ट्रक्चर बिल्डअप करेगी वो इंटरनल का करेगी। अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर को ट्रेड कर रहे हो, एक्सटर्नल को नहीं कर रहे, तो इंटरनल स्ट्रक्चर को आप छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाके ट्रेड कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, आपने यहां पे इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर कोई पॉइंट मार्क कर लिया। ठीक है, मैं कहता हूं कि ये मेरे पास अगेन एक बाय साइड का फॉर एग्जाम्पल कोई है इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर ऑर्डर ब्लॉक है, फिर वैल्यू गैप है, कुछ भी कोई इस तरह का पॉइंट है मेरे पास। ठीक है, आपने ये मार्क कर लिया। अब आप चले जाओ M5 और M3 के ऊपर। ठीक है, अब यहां पे जाके जब आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर का अगेन बाय साइड, क्योंकि जब मार्केट नीचे गिर रही होगी तो सेलिंग की तरफ आ जाएगी, तो जब आपके पास अगेन चेंज ऑफ करेक्टर आ जाए बाय साइड का, तो फिर आप जो है वो करो, अपनी ट्रेड करो बाय साइड की। ठीक है, जब मार्केट यहां पे बाय साइड का कोई इंडिकेशन बिल्डअप करेगी, चेंज ऑफ करेक्टर देगी, तो मार्केट जहां पे कुछ ना कुछ आइडेंटिफिकेशन छोड़ेगी, एफईजी ऑर्डर ब्लॉक टाइप कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपने उसको टैप करेगी जैसे ही मार्केट, आपने वहां से बाइंग करनी है और आपने नेक्स्ट अपने एक्सटर्नल के हाई एंड लो को टारगेट करना है। वो कैसे करना है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट यहां से गिरती है, यहां से मार्केट गिरती है और यहां पे आके आपको एक M5 के अंदर साइन को प्रेजेंट करती है। ठीक है, तो आपने यहां से बाय करना है और यहां तक इस हाई को टारगेट करना है। ठीक है, इस तरह से होप्स आपको समझ आई होगी। बाकी आप ज्यादा जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ आएगी। और कल से इंशाल्लाह एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक का थोड़ा सा लेक्चर स्टार्ट करूंगा, उसके अंदर फिर आपको और ज्यादा चीजें अच्छी क्लियर हो जाएंगी।